हरे कृष्णा। तो अ, एक बार हम कल का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी फिलोसफिकल पॉइंट्स हैं। कल जो हमने किया था डिस्कस कि जब अर्जुन जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उसने क्या किया, अब उसने फाइनली भगवान को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। वैसे तो वो सखा भाव में भगवान को सरेंडर ही था, लेकिन अब उसने भगवान को सरेंडर किया है एज अ शिष्य। उसने भगवान को अपने गुरु के रूप में धारण कर लिया है, और उसने बोला कि मैं बिल्कुल पराक्रम होते हुए भी पराक्रम शो नहीं कर पा रहा, तो इसलिए आप मुझे आश्रय दीजिए और जो भी मेरे लिए ठीक है उस तरीके से मुझे उपदेश दीजिए। तो फिर भगवान जो है, भगवान एकदम से गुरु के मूड में आ जाते हैं, पहले शिष्य के मूड में थे। तो इस तरह से कहकर कि मैं अपने मन की दुर्बलता को खत्म नहीं कर पा रहा, अर्जुन जो है वो एकदम निढाल होके रथ पर बैठ जाता है। और इस समय क्या है, धृतराष्ट्र जो है इतनी बात संजय से सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अर्जुन जो है वो एकदम से निढाल होके बैठ गया है, तो शायद ये अब युद्ध नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही संजय जी बताते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण ने हल्की सी मुस्कुराहट देकर जो है वो बोलना शुरू किया, तो एकदम से धृतराष्ट्र की जो खुशी की अवस्था है वो फिर से शोक में परिवर्तित हो जाती है। तो अब यहाँ पे धृतराष्ट्र को हम अपने माइंड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र का क्या नेचर यहाँ शो हो रहा है कि धृतराष्ट्र एक ही मिनट में प्रसन्न हो गया और दूसरे ही मिनट में वो परिस्थितियों से जो है वो परेशान हो गया। वही सेम हमारे माइंड की सिचुएशन भी होती है कि हम एक ही समय में एक क्षण पहले ही बहुत खुश होते हैं और कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में सोचकर, पास्ट के बारे में सोचकर एकदम से शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में इसी तरह से होता है कि कभी खुशी आ रही है और कभी गम आ रहा है ना, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हम सिर्फ खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन खुशी और दुख जो है वो एक साइकिल की फॉर्म में आते हैं। तो इसलिए हमारा मन जो है वो धृतराष्ट्र को इजिली हम सिंबलाइज कर सकते हैं। और भगवान ने एक जगह पर बोला था परंतप। परंतप का मतलब भी हमने डिस्कस किया था कि जो शत्रुओं का दमन करने वाला होता है उसके लिए परंतप यूज किया जाता है, वर्ड जो कि भगवान ने अर्जुन के लिए यूज किया। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो मन है उसमें दोनों तरह की ही अवस्थाएं होती हैं। हमारा मन धृतराष्ट्र, हम जैसे हम कहते हैं ना कि मन के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स हैं। हमारा मन जो है वो किसी टाइम पे धृतराष्ट्र की तरह एक्ट करता है, किसी टाइम पे परंतप की तरह, शत्रु का दमन करने की तरह एक्ट करता है। तो द बेसिक थिंग इज कि हमारे मन के अंदर दोनों ही स्थितियां प्रेजेंट हैं, लेकिन हम किस स्थिति को ज्यादा पोषित करते हैं उस तरीके से हमारे मन के जो हाव भाव हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर दोनों ही परिस्थितियां हमारे मन के अंदर हैं, मतलब हमारा मन शत्रु, शत्रु कौन है, अज्ञान, अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करने के लिए भी कैपेबल है, एज वेल एज हमारा मन जो है वो धृतराष्ट्र की तरह भी एक्ट करता है। एक ही मिनट में खुश हो गया, एक ही मिनट में कुछ फ्यूचर का या पास्ट का सोचकर दुखी हो गया। तो इसलिए हम किस भाव को पोषित करते हैं, हमें पोषित करना है परंतप भाव को, कि हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट आता है जो कि हमें पीछे पास्ट में ले जाता है, पास्ट की एक्टिविटीज में ले जाता है, हमने क्या गलतियां करी या किसी ने मेरे साथ XYZ क्या किया उसको सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ, या हम फ्यूचर की चिंता करने लग जाते हैं। तो धृतराष्ट्र ना बनकर हमने बनना है परंतप, शत्रु का दमन करने वाला, कि हमने फ्यूचर एंड पास्ट में रहना ही नहीं, हमने प्रेजेंट में रहना है। लेकिन वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका एक ही जरिया है, हरि नाम की शरण लेना। जब हम हरि नाम की शरण ले लेते हैं तो हमारे मन के शत्रुओं का दमन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। और हरि नाम की शरण हम किस तरह से ले सकते हैं, नंबर वन, हम
गुरु के प्रति शरणागत हो जाएं। हम अपने जीवन में किसी संपूर्ण गुरु के आश्रय में चले जाएं और उनकी बोली हुई वाणी के अनुसार अपने जीवन को ढालना जब हम शुरू करते हैं तो हमारे मन के अज्ञान का नाश होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके हमारी जो शोक की स्थिति है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। हम आनंद की अवस्था में रहना शुरू हो जाते हैं, चाहे परिस्थितियां बाहर की वैसी ही हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो हमेशा आनंदित रहना शुरू हो जाता है। तो दूसरा जो उपाय है वो क्या है? हरि नाम जप। हम हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें तो हमें अपने आप में ये चेंज फील होना शुरू हो जाता है कि परिस्थिति चाहे बाहर उसी तरह की है, लेकिन हमारा मन जो है वो एक स्थिर अवस्था में रहना शुरू हो जाता है। इतना हमने कल पढ़ा था। आज हमने श्लोक नंबर 13 से करना है। उससे पहले हम प्रेयर्स चैंट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम वर्स 13 करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक टू रिसाइट। हम इसे याद कर सकते हैं और हर रोज भगवान जी के सामने इसे गा सकते हैं, बोल सकते हैं। ये भी भगवान की एक तरह से सेवा है हमारी तरफ से। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी। हाँ जी। मैं एक बार रिसाइट करती हूँ, आप लोग मेरे साथ फिर कोई वॉलेंटियरली रिसाइट करेगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ जी, कौन रिसाइट करेगा? सीमा माता जी आप करेंगे? हेलो। हाँ जी। हाँ जी माता जी। हाँ जी, स्क्रीन से देख के आप रिसाइट करिए। हाँ जी। देहिनो अस्मि अन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर शस्त्र न मुरहंती। हाँ जी, जो कौमार और यौवन के ऊपर बिंदी डाली हुई है ना, वो म की साउंड देती है। रूपा माता जी आप रिसाइट करोगे? हरि बोल। हाँ माता जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ जी, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक बार इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अब बोल रहे हैं ये सब चीजें अर्जुन से। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान जो है आत्मा के स्वरूप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को, और इस श्लोक में भगवान अर्जुन को हमारे जो मटेरियल बॉडी है, हमारा जो ये शरीर है, उसके स्वरूप को भी समझाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो शरीर है उसका जो स्वरूप है वो किस तरह का है? हमारा शरीर जैसे ही हमारा जन्म होता है तो शरीर ये नहीं है कि मृत्यु के पश्चात ही चेंज हो रहा है, आत्मा जो है मृत्यु के पश्चात ही शरीर को चेंज कर रही है, बल्कि शरीर जो है वो जीवन रहते हुए भी कई बार चेंज होता है। जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद हमारी अवस्था जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो आती रहती हैं। जैसे अब यहाँ पे कौन कौन सी अवस्था दी हुई है?
बाल्यकाल, कौमार, यौवन और जरा, 4 मेन अवस्थाएं हैं। बाल्यकाल, बाल्यकाल मतलब जब बालक बिल्कुल छोटा होता है, 5-6 हाँ वर्ष जी। तक, जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक जब बालक बिल्कुल छोटा हाँ होता बोलो है बोलो। तो उसको हम बोलते हैं बाल्यकाल। और उसके बाद कुमार अवस्था या उसको किशोर अवस्था कहते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद यौवन, यौवन जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जवानी बोलते हैं, जवानी की अवस्था आती है। और उसके बाद फिर जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे की अवस्था आती है। तो इन 4 अवस्थाओं में अगर हम देखते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के चेंजेस जो हैं वो आते हैं। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेरी है और बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो परमानेंट है। और हम जाने या अनजाने अपनी आत्मा के लिए मैं शब्द यूज करते हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि मेरा शरीर टूट रहा है ना। अगर ये शरीर मेरा है तो मैं कौन हूँ? मैं उसके अंदर स्थित आत्मा हूँ, है ना। तो उसी प्रकार जो आत्मा है वो तो चाहे बालक छोटा है, चाहे अब वो जवानी की अवस्था में है, चाहे बुढ़ापे की अवस्था में, आत्मा जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो शरीर है उसमें धीरे धीरे करके चेंज आता रहता है। और शरीर के चेंज के हिसाब से आत्मा जो है वो चेंज नहीं होती। आत्मा सनातन है, उसी तरह से ही रहती है जिस तरह से बचपन में हमारे शरीर में आत्मा हृदय में निवास करती है, उसी तरह बुढ़ापे तक भी हमारे शरीर में जो आत्मा है वो हृदय के अंदर ही निवास करती है। तो अब अगर मतलब हम ये समझें कि जैसे हम सिर्फ अपने आप को शरीर के लेवल पे लेते हैं, तो हम जो नामकरण करते हैं वो किसका करते हैं? शरीर का करते हैं। जैसे मेरा नाम सुरेखा है, अब मेरा नाम बचपन में भी सुरेखा ही था जब मैं बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। फिर उसके बाद हम किशोर अवस्था में पहुंचे, थोड़े बड़े हुए, उसके बाद हम यंग हुए, उसके बाद हम जो है अब वृद्धावस्था की स्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो अब बॉडी में चाहे चेंज आ रहा है, लेकिन क्या मेरे नाम में चेंज आ रहा है? ये नाम मैंने बॉडी को दिया है। अब चाहे बॉडी जो है वो एक यंगस्टर की थी, चाहे अब बॉडी एक ओल्ड एज की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे नाम में कोई चेंज नहीं है। हम ऐसे नहीं कहते कि आज मेरा नाम, जब मैं छोटी थी मेरा शरीर स्वस्थ है तो मेरा नाम सुरेखा है, और जैसे जैसे मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ तो मेरा नाम भी खिंच के सुरेखा हो गया, इस तरह से नहीं है, है ना। क्योंकि एक्चुअली हाँ, ये बॉडी जो है ये एक पहचान पत्र है। किसका पहचान पत्र है? ये बॉडी पहचान पत्र है हमारी आत्मा का। तो इसलिए आत्मा जो है वो एज इट इज ही हमारे शरीर के अंदर रहती है। आत्मा का स्वरूप जो है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता। और अब भगवान यहाँ पे एक तो ये बता रहे हैं कि 4 अवस्थाएं शरीर की रहती हैं। आत्मा चाहे सनातन है, नॉन चेंजिंग है, लेकिन शरीर जो है वो चेंज होता रहता है। अब जरा अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी? मृत्यु। उस मृत्यु में क्या होगा? शरीर को छोड़कर आत्मा जो है वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जिसको इस श्लोक में बोला गया देहांतर। देहांतर मतलब देह को छोड़कर किसी दूसरी देह में स्थानांतरित हो रही है आत्मा। तो इसलिए जो धीर पुरुष हैं, धीर लोग हैं, धीर मतलब जिन्होंने अपने आप को अंदर से जगाया हुआ है, जिनको आत्म साक्षात्कार है कि मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, एक्चुअली मैं सोल हूँ। ये बॉडी टेम्परेरी है, जैसे ही इस बॉडी का एक्सपायरी डेट आ जाएगा तो जो मैं अंदर है, मतलब जो आत्मा है, स्व है, वो इस बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस अवस्था में जो धीर पुरुष हैं, जो अंदर से जागे हुए पुरुष हैं, वो बिल्कुल भी मोहित नहीं होते। मोहित नहीं होते मतलब उनको किसी भी तरह का भ्रम नहीं होता, वो दुखी नहीं होते। तो यहाँ पे कई बार मिस इंटरप्रेट किया जाता है इस चीज को कि जो धीर पुरुष हैं, क्या वो मतलब उनको क्या अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट नहीं होता? मतलब जो अंदर से जागे हुए हैं वो फैमिली लाइफ में ही हैं, तो क्या उनको अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट नहीं है कि उनको किसी चीज का दुख ही नहीं है? किसी की मृत्यु हुई तो उन्होंने बस सिंपली कह दिया कि कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, ये तो शरीर तो जो है वो जर्जर की अवस्था में था, इसलिए इसको खत्म ही होना था।
आत्मा तो जीवित है, आत्मा तो किसी दूसरे शरीर में चली गई, इस तरह से नहीं है। जो भी हमारा रिलेशनशिप होता है जिस भी इंसान के साथ, सपोज किसी की मृत्यु हो गई है, उसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उस क्वांटिटी में कितना हमारा रिलेशन क्लोज है, उतनी क्वांटिटी में हमें दुख की अनुभूति भी होती है। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ में से जो हस्बैंड है वो काफी यंग एज में चला गया, सपोज 40-42 की एज में उसका देहांतर हो गया है ना, उसके देह की समाप्ति हो गई, तो सपोज मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इस अवस्था में चाहे वाइफ जो है वो अंदर से कितनी भी जागृत होगी कि जो मेरे हस्बैंड की बॉडी ही खत्म हुई है, मेटीरियली उनका रिश्ता मेरे साथ खत्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो किसी और बॉडी में निवास कर गई, लेकिन इतनी चाहे उनको समझ है, लेकिन क्योंकि उनका मेटीरियल बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उनका रिश्ता पति पत्नी का है और वो काफी स्ट्रांग रिलेशन था, तो इसलिए उनको दुख होगा। उस दुख की अवस्था में उनकी आंखों से अश्रुधारा भी बहेगी, लेकिन फिर भी उनको मन में एक, जो हम कहते हैं ना कि ग्रज होता है, भगवान के प्रति ग्रज हो जाता है कि अभी तो मैं यंग थी, मेरे हस्बैंड यंग थे, मुझे अभी जरूरत थी अपने हस्बैंड की, मेरे बच्चों को जरूरत थी, है ना, तो अटैचमेंट की वजह से दुख होगा। लेकिन फिर भी ये जो मोहित करने वाली स्थिति है, वो मोहित करने वाली स्थिति पैदा नहीं होती, क्योंकि वाइफ इस चीज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेगी अगर वो अंदर से जागृत अवस्था में है कि मेरा और मेरे पति का जो कर्म संबंध है वो इतना ही था, इसलिए क्योंकि अब हमारा कर्म संबंध जो है वो समाप्त हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड की बॉडी से मेरा सेपरेशन हो चुका है। और उस अवस्था में चाहे वो शोक की अवस्था में है, चाहे वो रो भी रही है, लेकिन उस अवस्था में वो क्या करेंगी, वो भगवान के शरणागत हो जाएंगी। जबकि हम कॉमनली देखते हैं कि अगर कोई यंग एज में चला जाता है तो लोग भगवान के प्रति अपने ग्रजेस शो करने शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने तो तुम्हारा इतना नाम जप किया था, उसके बदले में तुमने मुझे ये दिया, है ना। इस तरह की चीजें जो है कई बार हम सोसाइटी में देखते हैं, स्पेशली ऑन द टाइम ऑफ यंग एज डेथ्स। तो जो अंदर से जागृत है उसको इतनी समझ है कि हमारा अब कर्मों का बंधन जो है वो पूरा हो चुका था, इसलिए देह की समाप्ति हो गई और आत्मा जो है वो किसी दूसरी जगह पे निवास कर गई। तो इस तरह से मोहित ना होते हुए और भगवान के प्रति जो है वो ग्रजेस अपने मन से ना निकालते हुए, वो धीर पुरुष क्या करेगा, वो धीर पुरुष भगवान के शरणागत हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रार्थना करेगा, हरे नाम मंत्र का जाप करेगा, ताकि जो आत्मा है वो बहुत इजीली उसका जो ट्रेवल है, जो उसकी जर्नी होती है आत्मा की बाद में दूसरे लोगों तक पहुंचने की, क्योंकि देह जो है आत्मा को काफी देर के बाद मिलती है, हम फिर कभी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आत्मा की जो जर्नी है वो इजी हो जाए, इसलिए भगवान को बुरा भला कहने की बजाय जो धीर पुरुष हैं, धीर इंसान है, वो उसी टाइम से भगवान की शरण लेके चैंटिंग करनी शुरू कर देंगे, ताकि उस इंसान की जिसके साथ हमारा क्लोज रिलेशन था, जो आगे की यात्रा है वो सुगम हो जाए और उनको एक अच्छा शरीर मिले, उस शरीर में रहकर वो फिर आगे भगवान की भक्ति कर सके और फाइनली भगवान के धाम में जा सके। इस तरह की एक धीर पुरुष की मन की स्थिति होती है। आपको ये क्लियर हुआ? क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि धीरज तत्र न मुह्यति का मतलब क्या है, कि धीर पुरुष मोहित नहीं होते, उसका मतलब ये है कि उनको रिलेशन के हिसाब से दुख होता है, विरह की अनुभूति होती है, क्योंकि रिलेशन बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी उनको इतना पता है कि देह जो है उसकी समाप्ति होनी ही थी, और इसलिए अब आत्मा के लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं रेदर कि वो भगवान को उलाहना देते फिरे। हाँ जी, यहाँ इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है? नहीं माता जी। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं।
स्क्रीन शेयर करती हूँ। नेक्स्ट श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी रिसाइट कर सकते हैं, नेक्स्ट श्लोक को भी। माता जी जैसा आपने अभी बताया कि हाँ जी, मतलब कि उसकी बॉडी पुरानी हो चुकी थी, हाँ तो जी, वो इसलिए शरीर छोड़कर चली गई, हाँ जी, आत्मा जो है वो शरीर छोड़कर चली गई। चली गई। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का शरीर पुराना भी नहीं होता, मतलब वो बहुत यंग एज में या फिर कभी कभी बचपन में ही वो चला जाता है, तो वो कैसे होता है? उसका शरीर तो सही सलामत है। माता जी एक्चुअली शरीर जो है, जरूरी नहीं है कि जब शरीर हमें लगना शुरू हो जाए कि अब बिल्कुल शरीर की एक्सपायरी डेट आ चुकी है तभी जो है आत्मा देहांतर करेगी। आत्मा देहांतर किसी भी क्षण कर सकती है। जैसे आजकल तो हम नॉर्मली देखते हैं, बुढ़ापा तो कम ही लोगों को आता है, यंग एज में ही लोग बहुत, जैसे कोरोना में तो बिल्कुल यंग एज में छोटे छोटे बच्चे, यंग जवान लड़के लड़कियां की जो है वो मृत्यु हो गई। अब इसको हम समझेंगे कि उनका जो कर्म फल है उसके हिसाब से ही उनको लाइफ टाइम जो है वो मिला था, है ना। क्योंकि मानव जन्म जो है वो बड़ा दुर्लभ है, और हम पीछे क्या कर्म करके आए हैं उसी के हिसाब से हमें ये मानव शरीर मिला है। हमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, तभी करके हमें ये मानव देह जो है वो दोबारा से प्राप्त होती है। और जब ये मानव देह प्राप्त होती है तो इसमें जो हमारी डेस्टिनी है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, जो हमारा भाग्य है वो हमारे पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार चलता है। जैसे हम कहें ना कि एक ही माता पिता की दो औलाद है ना, उसमें से एक बच्चा, और मान लो ये है कि जैसे हम वो देखते हैं ना, कुंडली बनाते हैं, नक्षत्र ग्रह देखते हैं। इसको अगर समझना हो तो एक इजी एग्जांपल लेते हैं कि एक ही माता पिता के दो संतान है और वो दोनों जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान है मतलब एक ही समय पे पैदा हुए, तो उनकी जो नक्षत्र ग्रह की अवस्था है वो बिल्कुल एकदम सेम होगी, क्योंकि वो एक ही समय में इस भौतिक दुनिया में प्रवेश हुए, ठीक है, माता के गर्भ से निकल के। तो लेकिन फिर भी दोनों का भाग्य, दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है ना। एक बच्चा तो बहुत ज्यादा स्वस्थ है, दूसरा बीमार है, बचपन से ही बीमार है, एक स्वस्थ है। एक का जो दिमाग है वो बहुत तेज है, दूसरे का दिमाग इतना तेज नहीं है। एक पढ़ाई करके मान लो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, और दूसरा बेचारा जो है वो छोटी सी दुकान खोलकर अपने घर गृहस्थी का गुजारा कर रहा है। तो अब ग्रह और नक्षत्र सेम है, लेकिन दोनों का भाग्य फिर भी अलग अलग है। माता पिता सेम है, ग्रह नक्षत्र सेम है, लेकिन भाग्य फिर भी अलग अलग है। दोनों का लाइफ स्पैन अलग अलग है ना। मे पॉसिबल एक बंदा जो है वो 80-90 साल की उम्र भुगत के जाए, और दूसरा जो है वो 40-50 को भी क्रॉस ना कर पाए। तो उसमें क्या है, हमारे पिछले कर्म है, जो हमें भाग्य मिलता है, जो हमें लाइफ स्पैन मिलता है कि हमारी कितना जीवन हमारा होगा, वो हमें पिछले कर्मों के हिसाब से मिलता है। मैंने एक बार कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी, मुझे इतनी अंदर से स्ट्राइक करी कि वो लाइन मैं भूली नहीं हूँ, मुझे शायद 8-10 साल हो चुके हैं। वो लाइन मैं आपको बताती हूँ। कर्मों का है एक घड़ा, घड़े के भीतर छेद, जो डाले वो पाएगा, घड़ा न करता भेद, है ना। कि जो भी हम कर्म करते हैं वो एक घड़े में संचित हो रहे हैं। वो चाहे हम कर्म अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, वो उसी घड़े के अंदर संचित हो रहे हैं। और उस घड़े की व्यथा क्या है कि उसके बॉटम में एक छेद है ना। मान लो अब घड़ा हमने सिर पे रखा हुआ है, उसमें पानी भर रहे हैं हम, और घड़े के अंदर छेद है, तो वो पानी ड्रॉप 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 करके हमें भिगोता जाएगा, ठीक है। उसके अंदर अगर हम कीचड़ भरेंगे तो वो ड्रॉप ड्रॉप करके कीचड़ हमारे शरीर को भिगोएगा और गंदा कर देगा। उसके अंदर अगर दूध भरेंगे तो ड्रॉप ड्रॉप करके हमारा दूध से अभिषेक हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर घड़े के अंदर छेद है तो हम घड़े में जो डालेंगे उसी प्रकार की हमारी शरीर की अवस्था भी हो जाएगी। दूध डालेंगे तो बॉडी जो है वो दूध से क्लीनिंग उसकी होनी शुरू हो जाएगी, पानी डालेंगे तो पानी सिंपली वेट करेगा हमें, और कीचड़ डालेंगे तो शरीर को वो गंदा करेगा। उसी तरह से कर्म जो है
वो भी एक घड़े में संचित हो रहे हैं, और उस घड़े की व्यथा है कि उसके अंदर छेद है। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो वो फिर आगे प्रफुल्लित होकर हमें मिलेंगे, हमें कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेंगे, हम हमेशा चिंताओं में ग्रस्त रहेंगे। और अगर हम कोई अच्छे कर्म पीछे करके आए हैं तो वो घड़ा अपने छेद में से कुछ अच्छे प्रतिफल हमें देगा, है ना। तो दिस इज द पॉइंट कि अगर कोई यंग एज में चला जाता है और समटाइम्स वो उतनी ही 10, 15, 20 साल जितने ही भुगत के गया है, उस अवस्था में भी वो बीमार ही रह रहा है, इट मीन्स उसके पीछे के जो कर्म हैं वो बहुत ही ज्यादा दूषित थे, जिसकी वजह से है वो बीमार भी रहा, चिंता में भी रहा, और उसका लाइफ स्पैन भी छोटा था। तो जिस तरह के हमारे पिछले कर्म हैं उसी तरह से हमें भाग्य भी मिलता है, और उसी तरीके से ही हमारा जो लाइफ का टाइम होता है कि कितने टाइम तक हम जीवित रहेंगे, वो भी उसी पे ही निर्भर करता है। लेकिन यहाँ एक चीज और समझेंगे, वैसे टाइम हमारा हो गया, बस 2 मिनट में मीटिंग एंड करेंगे हम। यहाँ पे एक चीज हम और भी समझेंगे कि हमें हमारा जो भाग्य है, डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं, वो तो निश्चित है कि हमें मिलना क्या है, लेकिन जो हमें मिलता है उसमें भी आगे हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं। उन 2 चॉइसेस में से चूज करके फिर हम अपना अगला कर्म बनाते हैं, है ना। मान लीजिए हम पीछे कुछ अच्छे कर्म करके आए थे, जैसे हम भगवत गीता में अभी जाएंगे अंदर तो बहुत कुछ हमें नया मिलेगा। अगर कोई अच्छे कर्म करके आया है तो उसको जो है वो बहुत ही रिच फैमिली में उसका जन्म हो गया, ठीक है। अब अच्छे कर्मों की वजह से या कुछ वो भक्ति करके आया था, अगर थोड़ी भक्ति की होती है तो उस भक्ति का फल मिलता है हमें, हम एक धनी परिवार में जन्म ले लेते हैं। अब भगवान हमें धनी परिवार में जन्म क्यों देते हैं? ताकि इसको कमाने खाने की कोई चिंता ना हो, ये भक्ति करना चाहता है, मैंने इसलिए इसको एक रिच परिवार में जन्म दे दिया, अब इसको कमाने खाने की कोई चिंता नहीं है, ये मेरी भक्ति करे, ठीक है। हमने भक्ति की थी, अच्छा कर्म किया था, इसलिए हमारा धनी परिवार में जन्म हुआ। अब धनी परिवार में जन्म होना हमारा भाग्य है, लेकिन वहां भी हमें 2 चॉइसेस मिल रही हैं, ठीक है। वो 2 चॉइसेस क्या है? आइदर तो हम ये सोचे कि मेरे पास धन बहुत है, मुझे कमाने की कोई चिंता नहीं है, मेरे माता पिता के पास इतना धन है कि मेरे पुत्र पुत्रे भी आगे खा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब मैं भगवान का नाम स्मरण करूं, मैं भक्ति की तरफ मुड़ गया। तो भक्ति की तरफ मुड़ना, हमने अपने अगले कर्म किए, अगर वो कर्म अच्छे हैं तो हमारा एलिवेशन होगा, ठीक है। और दूसरा चॉइस है, हम भूल जाएं अपना पिछला किया हुआ कर्म कि मुझे धनी परिवार में जन्म क्यों मिला है, और क्या होगा कि हम उस धन का उपयोग करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। हम क्लब जाना शुरू हो गए, हमने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया, हमने माता पिता का पैसा उड़ाना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे कि हमें ये शरीर क्यों मिला है। तो उस तरीके से हमारे अगले कर्म जो हैं वो हमने किए और अगला भाग्य हमने निश्चित किया। तो इसलिए आज जो भाग्य हमें मिला है वो हमारे पिछले कर्मों का हमें फल मिला है, लेकिन उसमें भी भगवान जो है हमें हमेशा 2 चॉइसेस देते हैं, उन दोनों रास्तों में से हमने रास्ता चुन के अपने अगले कर्म को और अगले भाग्य को बनाना होता है। तो आज एक ही श्लोक हो पाया हमारा। अब यहाँ पर मीटिंग एंड करते हैं हम, कल नेक्स्ट श्लोक लेंगे क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में भी एक्सप्लेनेशन काफी लंबी है, आज हम कर नहीं पाएंगे कंप्लीट। तो आज महामंत्र का जाप करके हम यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब प्लीज कल टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हम सब उसको समझ सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।